हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर सहजशिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज है 5 सितंबर, तो आज के दिन शिक्षक दिवस होता है। तो सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना कार्य जारी रखें और लॉकडाउन में स्टूडेंटों की, विद्यार्थियों की ऑनलाइन सहायता करते रहें। अब बात करते हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो कि कुछ आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम लोगों को उस तरह की बुक का इस्तेमाल करना है। अगर आपको मार्केट में कोई दूसरी बुक मिलती है तो आपको वो नहीं ख़रीदनी है, और जो आपको फ्रंट पेज आपको दिख रहा है उस टाइप की ही आपको बुक ख़रीदनी होगी, ठीक है, जो कि है बेस्ड GCERT बेस्ड पर, मतलब गुजरात बेस पर है। तो हम पहला चैप्टर जो लेने जा रहे हैं वो है आइए इतिहास को जानें। आइए इतिहास को जाने से मतलब हम लोग, आप चैप्टर के नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि हम इतिहास के बारे में जानेंगे। मतलब कहें तो भूतकाल के बारे में, जो हमारे वीरों ने हमारे लिए किया है वो। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, आइए इतिहास को जानें। आपकी कक्षा 6 की पढ़ाई में सामाजिक विज्ञान के एक रसप्रद विषय इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सामाजिक विज्ञान हमें मनुष्य के सामाजिक विश्व से परिचय कराता है। वह भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थितियाँ और सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक क्रियाकलापों और संगठनों की जानकारी प्रदान करता है। इतिहास विषय के अलावा सामाजिक विज्ञान हमको वर्तमान सामाजिक जीवन का परिचय कराता है, जबकि इतिहास मानव के भूतकाल की जानकारी देता है, जिसकी सहायता से हम वर्तमान काल को जान सकते हैं। क्या हम भूतकाल के ज्ञान के बिना वर्तमान सामाजिक जीवन को समझ सकते हैं? मनुष्य ने जब अग्नि का प्रयोग प्रारंभ नहीं किया था तब उसका जीवन कैसा था? आप कल्पना करें कि मनुष्य खेती बाड़ी, रास्ता, यातायात, मकान के बिना कैसे गुजारा कर रहे होंगे। यदि इतिहास हमको मानव जीवन के ऐसे कई रसप्रद बिंदुओं की जानकारी देता है। इतिहास हमको भूतकाल के अलग जीवन की यात्रा कराता है, एक युग से दूसरे और दूसरे में से तीसरे, इस प्रकार अनेक युगों के मनुष्य जीवन के रीति रिवाज, मान्यताओं, उनके भोजन और पहनावे के बारे में जानकारी देता है। ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य संसार में आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, जो कि हमारा विषय है, उसमें हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है हमारा नागरिक, एक होता है हमारा इतिहास और एक होता है हमारा भूगोल। सबसे पहले हमारा आता है इतिहास की बारी। इतिहास में हम जो हमारे पीछे की शासक और रचनाएं हैं वो हम सीखते हैं। और जो नागरिक में है, नागरिक में हम सारा का सारा वोटिंग, नागरिकताओं और मंत्रियों के बारे में हम, या मानव अधिकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। भूगोल सब्जेक्ट जो है हमारा, उसके हम पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हमारा भूगोल कहलाता है। तो जो कि हमारे ये 3 प्रकार के समाज हैं, वो हम बात करेंगे अपना इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में हम बात करें तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, आज से काफ़ी सालों पहले हमारे पास अग्नि और यातायात और मकान ऐसा कुछ नहीं था, खेती बाड़ी भी नहीं थी। तो हम कैसे गुजारा करते हैं, हम वही इस चैप्टर में जानेंगे। हमें भूतकाल के मानव समाज का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, ऐसा विचार आपको आता होगा। इतिहास केवल भूतकाल के साथ ही नहीं जुड़ा है, वह वर्तमान समय की व्यवस्था के साथ कड़ी रूप में जुड़ा है। हमारे पूर्वज कैसे थे, वे कहाँ रहते थे, क्या भोजन करते थे, उनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना देकर इतिहास हमको मानव जीवन में आए बदलाव से परिचित कराते हैं। इतिहास जानने के साधन स्रोत। चिंतन ने समाचार पत्र में पढ़ा, गुजरात के कच्छ में 4000 वर्ष प्राचीन शहर मिला है। उसको आश्चर्य हुआ, हम कैसे जान सकते हैं कि यह
शहर 4000 वर्ष पुराना है, उसे किसने और कैसे बनाया होगा, वहाँ के लोग क्या खाना खाते रहे होंगे, कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे, वो हम सब कुछ जानेंगे। हम इतिहास कैसे जान सकते हैं? इतिहास को जानने के लिए हमारे आसपास अलग अलग साधन हैं। सबसे पहले ताड़पत्र और भोजपत्र। प्राचीन समय में मनुष्य लिखने के लिए ताड़पत्र या भोजपत्र का उपयोग करते थे, जिसे हम हस्तलिपि कहते थे। ताड़पत्र अर्थात ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा हुआ हस्तप्रद और भोजपत्र अर्थात हिमालय में मिलने वाले भुर्ज नाम के वृक्ष की पतली अंतरछाल के ऊपर लिखा हस्तप्रद। तो हम कहेंगे जो कि हमारा भोजपत्र और ताड़पत्र है वो क्या है? तो ताड़पत्र एक ताड़ वृक्ष होता था जो कि उसकी पत्तों से हम लिखावट करते थे, और भोजपत्र जो होता था वो भुर्ज नाम के वृक्ष की पतली अंतरछाल के रूप में हस्तप्रद होता था। तो ताड़ के पत्र और भुर्ज जैसे वृक्षों की छाल पर हाथों से लिखे हुए पत्रों से उनकी भाषा और जीवन जीने की प्रणाली का ज्ञान मिलता है। ऐसे कई हस्तलिपि प्रत प्राप्त हुई। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी हस्तप्रत में से भारत के प्राचीन युग के मनुष्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोगों को जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार का दिखता था। ऐसी हस्तलिपियाँ मंदिरों और मठों में सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। कहें तो मठों और मंदिरों कहें तो एक प्रकार से मंदिर में आपको मिल सकती है, जो पुराने मंदिर हैं काफ़ी पुराने, या तो म्यूज़ियम में आपको ये देखने को मिल सकता है। उनमें संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखावट, कविता, नाटक, वार्ता और महाकाव्य भी ताड़पत्र और भोजपत्र पर मिलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं महाकाव्य तुलसीदास जी के और वाल्मीकि जी के, जो कि रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं वो भी हमारे ताड़पत्र से ही लिखे गए हैं। ये पोथी के रूप में संरक्षित किए गए हैं। जिस धार्मिक विधि विधान, सामाजिक मान्यताएं, राजाओं की जीवन शैली, विज्ञान, शिक्षा, दवाओं, प्राणियों के बारे में औषधि से अधिक जानकारी मिलती है। अभिलेख धातुओं और पत्थरों पर उकरे या लिखे लेख को अभिलेख कहते हैं। हम अभिलेखों में से इतिहास जान सकते हैं। राजा अपने आदेशों का शिलाओं पर उकेर कर प्रजा के साथ संवाद करते थे। प्राचीन भारत के कई राजाओं और रानियों ने अपने राज्य, विजय, धर्म और संस्कृति की ऐसी जानकारी अभिलेखों पर अंकित करवाई थी। शिलालेख और अभिलेख पर लिखी बातें लंबे समय तक बनी रहती है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा पहले के लेख थे, दो प्रकार के थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं भोजपत्र और ताड़पत्र। उनका लेख इतनी जल्दी मिटता नहीं था, ये भी कह सकते हैं कि मिट ही नहीं सकता था। तो बस उसी के बारे में बताया कि लंबे समय तक ये चलने वाला लेख था। अशोक के शिलालेख अत्यधिक प्रसिद्ध है। थर्ड नंबर इसमें ताम्रपत्र। ताम्रपत्र तांबे की चद्दर पर जो उकेर कर लिखा जाता है, उसे लिखावट को ताम्रपत्र कहते हैं। राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और दान देने की जानकारी ताम्रपत्रों पर अंकित करवाई है। गुजरात में ऐसे ताम्रपत्र अधिक संख्या में मिलते हैं। उनमें से राजा का नाम, उनका धर्म, प्रशासनिक व्यवस्था और दान धर्म जानकारी मिलती है। ऐसे ताम्रपत्र पाटन के हेमचंद्र लाइब्रेरी उत्तर गुजरात में जो आई हुई है, अहमदाबाद LD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नवरंगपुरा, भोजे अध्ययन और अनुसंधान, विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोया, गांधीनगर में संरक्षित है। जो कि हम लोगों को ये दिख रहा है, जो नाम बताए गए हैं, उसमें आपको ताम्रपत्र के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी। सिक्का भी इस्तेमाल जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। सिक्कों पर राजा का नाम, उनका धर्म, संस्कृति तथा उसके समय की जानकारी मिलती है। भारत में ईपू 5वीं शताब्दी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं।
जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीक राजाओं, मौर्य काल और गुप्त युग के कई सोने, चांदी, तांबे के सिक्के उस राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी देते हैं। जैसे कि आप लोगों को सिक्के दिख रहे होंगे, पिछले कहें तो कुछ आज से कई वर्ष पहले हम लोगों को ऐसे सिक्के देखने को मिलते थे। पंचमार्क सिक्का, धातु के टुकड़े के ऊपर छाप बनाने के लिए सांचे में रखकर बनाए गए सिक्के को पंचमार्क सिक्के के रूप में जाना जाता है। इतिहास के अध्ययनकर्ता, पुरातत्वविद, इतिहासकार और यात्री। इतिहास अर्थात समाज, मानव समाज का भूतकाल जानने के लिए हमारे पुरातत्वविदों, जिन्हें अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वे अनुसंधान करके जानकारी देते हैं। वे प्राचीन स्थानों पर जाकर उल्लेखन करके मकान, सिक्का, ईंट, पत्थर, औजार, भोजन के नमूने, मनुष्य और प्राणियों की हड्डी को खोजकर उस पर शोध करते हैं। उस समय के मनुष्य की संस्कृति से हमें अवगत कराते हैं। कहने का मतलब कहें तो एक प्रकार से हम उस चीज़ को म्यूज़ियम में भी देख सकते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता रहा है। कई यात्री दूसरे देशों में जाकर वहाँ के जीवन की विशेषताएं लिखते थे। ऐसे यात्रियों के यात्रा वर्णन से हम उस देश का इतिहास और संस्कृति जान सकते हैं। उनमें मेगास्थनीज, प्लिनी, फायान, हेवेनसांग जैसी यात्री शामिल हैं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसंधान से हमें उत्तर पश्चिम भारत के सिंधु नदी के किनारे फैली महान सभ्यता का दर्शन होता है। भारत में आज से 4500 वर्ष पहले अनेक शहर अस्तित्व में थे। इसी प्रकार गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में 2500 वर्ष पहले शहर विकसित हुए, उसे भी जान सकते हैं। इन सभी साधनों से उस समय के मानव समाज के रीति रिवाज, भोजन, पोशाक और टेक्नोलॉजी तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के अनेक शहरों, गांवों को खोजकर उन्होंने हमें कपास, जो गेहूं के अलावा उस समय के प्राणियों की जानकारी दी है। इतिहासकार भूतकाल का अध्ययन करवाने वाले विद्वान हैं। वे प्राप्त साधनों का वर्गीकरण करके अनुसंधान करते हैं। हस्तप्रस्त दस्तावेजों, अभिलेखों में से सूचना एकत्र करते हैं, बाद में योग्य रूप से उसका लेखन करते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार भूतकाल को हमारे सामने जीवंत करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व और इतिहासकारक विभाग है, वो सब पुरानी चीज़ें, वस्तुएं ढूंढते हैं और उन पर फिर टीका टिप्पणी करते हैं और उसके बाद हमारे सामने लाते हैं जानकारी को। भूमि का नाम, हम अपने देश को दो नाम से जानते हैं, इंडिया, भारत। इंडिया शब्द इंडस पर से आया, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। प्राचीन ईरान और ग्रीस के लोग सिंधु नदी से परिचित थे। वे आज से 2500 वर्ष पहले इन क्षेत्रों के संपर्क में थे। ईरान लोग सिंधु नदी के हिंडोस और ग्रीस के लोग इंडस कहते थे। वे इस नदी के पूर्व किनारे को इंडिया नाम से जानते थे। भारत नाम ऋग्वेद में से हमें ज्ञात हुआ है। भारत नाम का मानव समूह उत्तर पश्चिम भारत में आकर बसा। उनके नाम पर से हमारा देश भारत के रूप में पहचाना जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलते हैं। वर्षक्रम, इतिहास में समय का अधिक महत्व है। घटनाएं समय और स्थान के साथ ही लिख सकते हैं। हम समय को तारीख, मास, वर्ष के साथ संबंध कर समझते हैं, जैसे कि 20 जुलाई 2018 शुक्रवार। इसी क्रम में समय की व्यवस्था ईसाई धर्म के स्थापक ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी हुई है। हम इसे ईस्वी सन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे AD मतलब एनो डोमिनी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को कहा जाता है। उदाहरण रूप ईस्वी सन 2000 अर्थात ईसा के जन्म के बाद 2000 वर्ष।
ऐसे ही ईस्वी सन BC मतलब बिफोर क्रिस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले, उदाहरण स्वरूप ईस्वी सन 2000 पूर्व 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले का 2000 वर्ष। ईस्वी सन पूर्व BC मतलब 5वीं, 4वीं, 3री, 2री, 1ली शताब्दी, ठीक है। और ईस्वी सन AD मतलब 1ली, 2री, 3री, 4थी, 5वीं शताब्दी। अब इन दोनों में जो अर्थ है वो है हमारा AD और BC का, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। कई बार वर्ष क्रम को AD के बदले में CE और BC के बदले BCE लिखा जाता है। CE अर्थात कॉमन ईरा, सामान्य या साधारण युग, जबकि BCE अर्थात बिफोर कॉमन ईरा, सामान्य या साधारण युग के रूप में। ईसाई धर्म के अनेक देशों के साथ जुड़ा होने के कारण अनेक राष्ट्रों की तरह हमारे भारत में इस वर्ष क्रम का उपयोग किया जाता है। कई बार BP अर्थात बिफोर प्रेजेंट शब्द का उपयोग किया जाता है। BC यानी बिफोर क्रिस्ट, AD यानी एनो डोमिनी। एनो और डोमिनी ये दो शब्द मूलतः ग्रीक शब्द हैं जिनका अर्थ इन द ईयर ऑफ गॉड, भगवान के समय का वर्ष होता है। उदाहरण स्वरूप AD 2018। शिलालेख पत्थर के ऊपर उकेर कर लिखे गए लेख। भोजपत्र यानी भोज नाम वृक्ष की पतली अंतरछाल जिस पर प्राचीन समय के ग्रंथ लिखे जाते हैं। इतिहास को जानने के लिए अन्य स्रोत जैसे कि अभिलेख, इतिहासकार, यात्रियों की जानकारी, विशेष जानकारी अपने शिक्षक से प्राप्त करें। कहने का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है वो हमने इतिहास के बारे में पढ़ा कि जो हमारे ईस्वी सन होते थे और जो कि ईस्वी सन पूर्व होते थे और सिक्के होते थे, उसके बारे में हमने चर्चा की और उसको हमने जाना। और जैसे कि हम कहें ताम्रपत्र, अभिलेख, भोजपत्र और ताड़पत्र, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो हम पार्ट 1 में इसको यहीं पे स्थगित करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वो लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 6 क्लास के एसेस इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगे, वो भी आपको आंसर के साथ। पार्ट 1 जो है हमारा वो एसेस का खाली आपको पढ़ाने का है, समझाने का है। पार्ट 2 में हम मिलेंगे उसके प्रश्नोत्तर के साथ, पूरे स्वाध्याय के साथ। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में स्वाध्याय के साथ। थैंक यू एवरीवन।